हमारी जो नजर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो रहेगी, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठा की भी सीट है, वो है मिल्कीपुर में उपचुनाव। तो हमारी नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी रहेगी और साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर के उपचुनाव भी होंगे। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा सियासी अपडेट भी है, वो भी कांग्रेस के हवाले से। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। We are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. दिल्ली में विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया कि मिल्कीपुर में कांग्रेस की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने की होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीत का दम भर रहे हैं। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहां कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने डीडी यूपी पर मिल्कीपुर में महाजीत का दावा भी किया। तो ये चुनाव पूरी तरह से संगठन तैयार है और सारे लोग जो काम कर रहे हैं चुनाव में, उन सब ने अपनी तैयारियां कर लिया है। चुनाव के लिए आज घोषणा हो गई है। तो मुझको लगता है कि इस चुनाव में हम लोग को विशेष कुछ नहीं करना, जनता के बीच में रहना है। और जनता ने चूंकि मन बनाया है इस चुनाव को भी ऐतिहासिक रूप से जिताकर, जैसे पिछले उपचुनाव का परिणाम था, वो उसी तरीके से यह चुनाव भी जनता जिता के भेजेगी। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट 2022 चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद के खाते में गई थी, लेकिन 2024 में अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है।